बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो हमारा मालिक है। बाबा पीर सिकंदर आज तुम्हें इस चिल्ले के बारे में मुकम्मल मालूमात दे रहे हैं। दोस्तों, चिल्ले बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। इंसान समझते हैं कि ये बहुत आसान काम है, मगर बाबा जी कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक काम है। ये काम ऐसे लोगों का है जो बहुत ही दलेर और ताकतवर इंसान हो। तुम नहीं जानते, चिल्ले में बहुत ख़तरनाक चीज़ें हाजिर होती हैं। थोड़ी सी गलती इंसान की मौत बन सकती है, या फिर पागल होकर गलियों में और नालियों में ज़िंदगी बसर करते हैं। बाबा जी ने एक चिल्ला किया। बाबा जी ने एक जंगल में जाकर चिल्ला शुरू किया तो सबसे पहले 7 अदद चिराग जलाए। वो चिराग आंधी से भी नहीं बुझते, जितनी भी हवा चले वो कभी नहीं बुझते। बस बाबा जी दायरा लगाकर बैठ गए और अमल शुरू किया। सबसे पहले छोटी कद वाले जिन्नात हाजिर हो गए और उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और पढ़ाई जारी रही और कहने लगे कि इस आमिल को भी हमने ख़त्म करना है। और जब पढ़ाई ख़त्म हुई तो ये जिन्नात सब लाशें उठाकर ले गए। ये बादशाह की खुराक बन गए। अगले रोज़ बहुत सारे ऊँट जितने बड़े बिच्छू आ रहे थे और वो दायरे से बाहर जमा हो गए और कहने लगे कि एक बिच्छू का डंग लगा तो ये पढ़ने वाला राख हो जाएगा। इससे अगले दिन बड़े बड़े सींग वाले जिन्नात हाजिर हो गए और आकर वो डराते रहे और हर तरफ से खौफनाक आवाज़ें लगाते रहे। और उससे अगले दिन बहुत सारे गंजे इंसान जमा हो गए। उनकी बड़ी खौफनाक शक्लें थी और कह रहे थे कि इस इंसान का गोश्त हमने खाना है, और बड़ी बड़ी तलवारें उनके हाथ में थी। और जब ये पढ़ाई ख़त्म होती थी तो ये चले जाते थे। पढ़ाई की एक तादाद मुकर्रर होती थी, उसी दौरान ये सब चीज़ें हाजिर होती थी। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ये चले जाते हैं। इससे अगले दिन आसमान से एक सुर्ख रोशनी नज़र आती है और उसमें से इतनी खौफनाक आवाज़ें आती हैं, वो सारी अमल करने वाले के ख़िलाफ़ होती हैं और उसे डराती हैं। ऐसी आवाज़ें आती हैं कि इस इंसान को हमने मारना है और ये नहीं बचेगा। उस रोशनी में से आवाज़ें आ रही थी। इसके बाद बहुत कुछ हुआ। मैं अब आखिरी दिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब पढ़ाई शुरू की तो उसके 15 मिनट बाद खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो गई, जैसे कोई लाखों इंसान आ रहे हों। ऐसे पैरों की आवाज़ आ रही थी जैसे कई घोड़ों और इंसान के पैरों की हो। बस जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा वो मेरे करीब आते जा रहे थे। बस एकदम से दायरे के चारों तरफ इंसान ही इंसान जमा हो गए और फिर आसमान से एक तख्त ज़मीन की तरफ आया। उस पर एक बादशाह और एक रानी बैठी थी। 4 जिन्नात ने उस तख्त को उठाया हुआ था और आकर उन्होंने ज़मीन पर रख दिया। वो जिन्नात बड़े मोटे और लंबे थे जो तख्त पर बैठे थे। वो जिन्नात के बादशाह थे और सब जिन्नातों ने सर झुका दिया और कहने लगे, मुझे भूख लगी है, मुझे गोश्त खिलाया जाए। बाबा पीर सिकंदर दायरे में बैठे ये सब मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। बस उन्होंने घोड़ों को काटना शुरू किया और आग जलाई और घोड़ों को पकाना शुरू कर दिया और पूरे पूरे घोड़े आग पर पका लिए और बादशाह के सामने रखते गए और वो खा जाता था। बस 1 सेकंड में घोड़ा खा जाता है और कहता था, जल्दी ले आओ, मुझे भूख लगी है। इसी तरह एक एक करके वो सब घोड़े खा गया और कहने लगा, मुझे अभी भूख लगी है और ले आओ। बस फिर फौज को खाना शुरू कर दिया। उनको भी आग पर पकाकर बादशाह के आगे पेश करते रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे चैनल सामरी जादूगर की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठाते रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसी तरह वो सब फौज को खा गया। बाबा पीर सिकंदर ये सब मंजर अपनी आंखों से देख रहा था और खौफ के मारे जान निकली जा रही थी। यहाँ तक के पकाने वाले बच गए और कहने लगा, अभी भी मुझे भूख लगी है, खाने को दो। बस उसकी बीवी तख्त से उठी और उसने तलवार के साथ पकाने वालों को भी मार दिया और उनको भी आग पर भूनकर बादशाह के सामने पेश कर दिया।
بادشاہ جنات ان کو بھی کھا گیا۔ بس وہ اس کی رانی تخت پر پھر سے بیٹھ گئی۔ یہ سب منظر بابا جی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بس اب وہ اپنی رانی کو کہنے لگا مجھے ابھی بھی بھوک لگی ہے۔ وہ رانی بولی اب تو میں ہی بچی ہوں، مجھے بھی بھون کر کھا جاؤ۔ وہ بادشاہ جنات کہنے لگا میں تجھے تو نہیں کھا سکتا، تو میری بیوی ہے۔ بس وہ بیوی بولی تجھے ابھی بھی بھوک لگی ہے تو یہ جو سامنے جو چلا کر رہا ہے اسے کھا جاؤ۔ بس وہ تخت سے اٹھا، تلوار ہاتھ میں لی اور بابا جی کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ اس کی بہت ہی خطرناک شکل تھی۔ بس وہ میری طرف چلا ہی تھا کہ بابا جی پر خوف طاری ہو گیا۔ بس بابا جی خوف کے مارے بھاگنے ہی لگا تھا، مگر بابا جی رک گیا اور وہ جنات قریب آ رہا تھا اور میرا سانس رک رہا تھا کہ یہ جنات مجھے بھی کھا جائے گا، لیکن میں نے حوصلہ کر کے پڑھائی کو جاری رکھا۔ بس جیسے ہی میرے پاس آیا تو میں زمین پر گرنے ہی لگا تھا، میں پھر سنبھل گیا کیونکہ تلوار دائرے کے ساتھ ٹکرا گئی اور اندر نہ آ سکی۔ بس ادھر الفاظ مکمل ہوئے اور جنات سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بابا جی میں تیرے تابع ہو چکا ہوں، آج کے بعد جو حکم تم مجھے کہو گے میں وہ پورا کروں گا، اور میری ایک شرط ہے میں کوئی چیز اٹھا کر نہیں لے آؤں گا۔ بس بابا جی نے اس سے قول قرار لے لیا اور بابا جی نے کہا کہ اپنی پڑھائی بتاؤ تمہیں حاضر کرنے کی۔ بس جنات نے ایک تانبے پر لکھا ہوا چراغ سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا اس کے اندر پڑھائی لکھی ہوئی ہے، جب بھی تم یہ پڑھو گے میں حاضر ہو جاؤں گا، اور اس چراغ کو محفوظ اپنے پاس رکھنا۔ اور یہ جنات بابا جی کے تابع ہو گیا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص اس عمل کو کرنا چاہتا ہے تو یہ پڑھائی سامنے سکرین پر موجود ہے، اور 40 روز تک جنگل میں ہی رہنا پڑے گا اور اپنی خوراک ساتھ لے کر جائیں، اور جنگل ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں کوئی اور انسان نہ آ سکے رات کو بھی۔ دوستو یہ 40 دن کا چلہ ہے، اگر تم جن کو تابع کرنے کا شوق رکھتے ہو تو یہ عمل تم کر سکتے ہو، اور یہی منظر نظر آئے گا جو میں نے بتایا ہے۔ یہ جنات تمہارا ہر کام کریں گے۔ یہ عمل وہ شخص کرے جو دنیا سے تنگ ہو، جو اپنی زندگی داؤ پر لگا دے، یا تو میں یہ عمل کر لوں گا یا پھر مارا جاؤں گا، بس یہ سوچ کر عمل میں بیٹھیں۔ بس پڑھائی یہی ہے جو میں نے سکرین پر دکھائی ہے۔ یہ پڑھائی 1,25,000 مرتبہ 40 دنوں میں پڑھنا پڑتی ہے۔ اگر کوئی یہ چلہ کرنا چاہتا ہے تو بابا جی سے مکمل معلومات لے سکتے ہیں، بابا جی کی طرف سے اجازت ہے۔ تو دوستو بابا جی کو دعاؤں میں یاد رکھنا، تو ہمارے چینل سامنے جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔